Okay, I hope you can see. Yeah. तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है त्रिशिता चक्रवर्ती एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैंने मेरा चैनल का नाम चेंज किया है, जो नाम है अपनी बायो सिस्टर, यानी कि आपकी बड़ी बहन, आपकी बहन जो आपको बायो में गाइड करने वाली है 11 एंड 12 के लिए। प्लीज चैनल को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि चैनल पे बहुत ही यूजफुल कंटेंट्स आते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वो सारी गलतियां जो हम लोग क्लास 12 में करते हैं। एंड क्लास 12 के साथ साथ अगर हम लोग नीट एस्पिरेंट है तो ये गलतियां भी हम लोग करते रहते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए क्लास 12 के लिए स्पेसिफिकली। तो आ जाओ बात करते हैं क्या क्या गलती करते हैं और क्या क्या नहीं करना चाहिए। पहले बात करते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। तो व्हाट टू डू। तो पहली बात है कि हमें अपना जो सिलेबस है अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली भैया अभी आज कितना हो गया, वेट लेट मी सी। आज कितना हो गया, आज हो गया तुम्हारा 12 अप्रैल। ठीक है। आज हो गया 12 अप्रैल। तो आज अगर हमने सिलेबस खत्म नहीं किया, हमने अगर सिलेबस स्टार्ट नहीं किया, तो भैया कैसे होगा, कैसे 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 होगा। नहीं होगा। हमारा सिलेबस खत्म नहीं होगा नवंबर तक। और वैसे ही हमें सीबीएसई ने बता दिया है कि इस बार हमारे एग्जाम्स जो होंगे वो स्प्लिट तरीके से होंगे। ये बात तुम्हें ऑब्वियसली पता है। सीबीएसई ने एक नोटिस जारी किया है जहाँ पे बताया गया है कि तुम्हारे एग्जाम्स हमारी तरह एक बार नहीं होगा साल पे। तुम्हारे एग्जाम्स चेंज हो गए है ना, तुम्हें बताया गया है ना। तो तुम्हारा जो नवंबर में होगा, एक एग्जाम होने के चांसेस है। चांसेस है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना जो सिलेबस है नवंबर के अंदर खत्म करना है। तो अभी से अगर स्टार्ट नहीं किया तो नवंबर के अंदर खत्म नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट चीज इज, फिजिक्स को इग्नोर नहीं करना है। आई नो तुम पीसीबी सेक्टर से हो सकते हो, तुम पीसीएमबी सेक्टर से हो सकते हो। अगर तुम पीसीएम सेक्टर से भी हो और अगर वीडियो देख रहे हो, तो मैं सबके लिए कहना चाहूँ कि फिजिक्स को इग्नोर मत करना। आई नो फिजिक्स बोरिंग लगती है, आई नो फिजिक्स बहुत गंदी लगती है, पर फिजिक्स को नहीं इग्नोर कर सकते। वी कैन नॉट इग्नोर यार। कुछ नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं हो सकता फिजिक्स। ठीक है। ओके। फाइन। उसके साथ ही बायोलॉजी के लिए ज्यादा शॉर्ट नोट्स पे ध्यान मत दो, ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी पे ध्यान दो। मैं बार बार ये चीज इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो लोग ना शॉर्ट नोट्स पे इतना ज्यादा ध्यान दे देते हैं कि मेन काम करना ही भूल जाते हैं। वो लोग मेन चीज पे ध्यान ही नहीं देते। ठीक है। तो वो नहीं करना है। ठीक है। ओके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत प्रॉपरली करना है। क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 20% मिली थी 11 के सिलेबस में, पर तुम्हें 12 के सिलेबस में 60% मिलेगी। तुम कोई भी क्वेश्चन पेपर किसी भी साल का सीबीएसई का उठा के देख लो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। ठीक है। और हाँ, फिजिक्स का पेपर जरूर उठा के देखना, वो तुम्हारे लिए एक लाइफ चेंजिंग लेसन बनने वाली है, क्योंकि 2024 का जो फिजिक्स पेपर था वो मुंह तोड़ खराब पेपर था। ठीक है। मुंह तोड़ खराब पेपर था वो। तो उसे देख के तुम्हें समझ में आएगा कि सीबीएसई ने कैसे स्टैंडर्ड्स रखे हैं। सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, प्लीज एक बार फिजिक्स चेक करो। मैं क्यों बोल रही हूँ डोंट इग्नोर फिजिक्स, इसका बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि भैया, तुम अगर फिजिक्स को इग्नोर कर दोगे तो फिजिक्स तुम्हें डुबो देगी। ऐसे बहुत सारे हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे भी है जो श्योर नहीं है कि 2024 में वो फिजिक्स में एक्सेल कर भी पाएंगे या नहीं। तो फिजिक्स को प्लीज सीरियसली लो, क्योंकि फिजिक्स में बहुत ही गंदे गंदे हालत हो गए हैं अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के भी। ठीक है। ओके। इसके साथ ही बायो में जेनेटिक्स यूनिट हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। आई नो तुम्हें डर लगेगा इस यूनिट पे, पर मैं हूँ तुम्हारे डर को भगाने के लिए। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देने की प्रॉमिस मैं करती हूँ, पर तुम्हें ये प्रॉमिस करना है कि हम जेनेटिक्स यूनिट को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऐसा एक लौता यूनिट है जहां से तुम्हें सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। मैं बोल सकती हूँ हर एक यूनिट से अगर एक परसेंटेज का मार्क्स रहता है, तो मैं बताऊंगी जेनेटिक्स में सबसे ज्यादा मार्क्स रहता है। तो अगर हमने इस यूनिट को स्किप कर दिया, हमारा बायो का रिजल्ट खराब हो जाएगा। अब मैं ये दोनों चीजों के लिए कह रही हूँ, बोर्ड्स के लिए कह रही हूँ, नीट के लिए भी कह रही हूँ। नीट में भी जेनेटिक्स 40 मार्क्स कैरी करता है, और बोर्ड्स में भी जेनेटिक्स ऑलमोस्ट 28 मार्क्स कैरी करता है, अगर तुम्हारा 70 मार्क्स का पेपर हुआ तो। ठीक है। उसके साथ ही आते हैं फिजिक्स में कौन से पोर्शन है जो हमें बहुत अच्छे से कवर करने पड़ेंगे। पहला पोर्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ मतलब रॉकेट साइंस है इस चैप्टर में। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, बार बार दोहराते रहता है, और इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट जब भी क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्लियर होने लगेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसा एक यूनिट है जो हर बच्चे को आता है। आई कैन से हर बच्चा जो 12 में आता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक आता ही आता है। ठीक है। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। इसके लिए सर्किट और कैपेसिटर, ये दोनों चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई रिपीट, सर्किट और कैपेसिटर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ ही आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में भैया क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स होता है, वेव ऑप्टिक्स होता है। ये दोनों जो यूनिट्स है,
इस यूनिट्स में तुम्हें क्या मिलेगा मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। रे ऑप्टिक्स में तुम्हें मिलेगा कि रेस कैसे बन रही है। अरे रेस कैसे बन रही है तुमने क्लास 10 में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो तुम्हें पता नहीं है रेस कैसे बन रही है। रे ऑप्टिक्स तुम्हें सबसे ज्यादा इजी लगेगा। और वेव ऑप्टिक्स को इजी करने की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स कहीं ना कहीं मेरे को आता है फिजिक्स में, क्योंकि ये 10th वाली फिजिक्स है। ठीक है, 10th वाली फिजिक्स को थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन में खींचा गया है। ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स भगवान का दिया हुआ दान है, क्योंकि ये पोर्शन आता ही है तुम्हारे मार्क्स को बूस्ट करने के लिए। नीट बोलो कि तुम बोर्ड्स बोलो, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ से नीट पे अगर मैं बात करूँ तो नीट में यहाँ से 10 क्वेश्चन देखने के भी चांसेस हो जाते हैं कभी कभी। तो इतना ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो कभी भी इस यूनिट को इग्नोर नहीं करना है। मॉडर्न फिजिक्स यूनिट तो तुम इग्नोर कर ही नहीं सकते, इजी यूनिट है। सबसे कम, सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग यूनिट है, तो इसे तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। सेमीकंडक्टर्स को स्पेशली कभी नहीं इग्नोर करना है। आई रिपीट, सेमीकंडक्टर को इग्नोर नहीं करना है। फाइन। उसके बाद आ जाते हैं केमिस्ट्री वाले पोर्शन पे। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो रहा है, इसे बिल्कुल करना है, क्योंकि ये वाला बहुत अच्छा मार्क्स कैरी करता है केमिस्ट्री के पेपर में। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वाला जो चैप्टर है वो सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है। सारे के सारे चैप्टर्स के मार्क्स रहते हैं ना, पर ये सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है। ये ऑलमोस्ट 8 से 9 मार्क्स कैरी करता है तुम्हारे बोर्ड्स में। और ये अच्छा खासा 40 नहीं 40 नहीं, 16 से 18 नहीं, 16 से 20 मार्क्स कैरी कर सकता है तुम्हारे नीट में। ठीक है। तो ये वाला चैप्टर भूलना नहीं है। उसके साथ ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ जाता है। नीट बोलो या बोर्ड्स बोलो, ये चैप्टर मास्टर चैप्टर है। ये चैप्टर में बहुत ज्यादा ही मार्क्स रहता है, तो इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। मैं बोलूँ तो टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करने की कोशिश करो। सबसे पहले जो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है अभी के लिए तुम जीओसी और हाइड्रोकार्बन थोड़ा सा क्लियर कर लो, ताकि तुम्हें 12th में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। ये गलती मैंने की थी कि मैंने क्या किया था, जीओसी और हाइड्रोकार्बन को पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं किया था, जिसके लिए मुझे 12th में आते ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम हुआ था। और मैं पूरे साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सफर की थी। मैं नहीं चाहती वो तुम्हारे साथ भी हो, तो ये गलती नहीं करनी है। अच्छा, अब आ जाते हैं बायोलॉजी वाला सेक्शन। बायोलॉजी वाले सेक्शन पे 3 ऐसे यूनिट्स है जो तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं। एक है रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी। ये तीनों जो यूनिट्स है, ये तीनों यूनिट्स तुम्हें बहुत शानदार तरीके से करना पड़ेगा। जेनेटिक्स यूनिट मैंने पहले ही बताया बहुत स्कोरिंग पार्ट होता है, तो इसको इग्नोर करने का चांस ही नहीं है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। रिप्रोडक्शन यूनिट से भी अच्छा खासा मार्क्स आ जाता है, 16 मार्क्स रहते हैं बोर्ड्स में। और अगर मैं बात करूँ तुम्हारा नीट में भी, तो 16 मार्क्स तो रह ही जाता है। जेनेटिक्स यूनिट से 40 मार्क्स आते हैं। आई रिपीट, जेनेटिक्स यूनिट से 40 मार्क्स आते हैं। यू कैन नॉट इग्नोर इट इन नीट। नीट में 40 मार्क्स आते हैं, और ऑलमोस्ट तुम्हारा देखा जाए तो बोर्ड्स में शायद 18 मार्क्स आते हैं। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग राइट नाउ, आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में मार्क्स ज्यादा नहीं आते, पर एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी में मार्क्स ज्यादा नहीं आते शायद, पर ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको भी बहुत अच्छे से करना है। बाकी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर तुम्हें मिल जाएंगे क्लास 12 में। ठीक है। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट यही है। ठीक है। अच्छा, मैं बता दूं कि मैंने इन तीनों यूनिट्स को मेरे मतलब चैनल पे कवर करके रखा है। तो अगर तुम्हें मन करे वन शॉट करने का तो तुम यहाँ से कर सकते हो। और वैसे भी मैं डिटेल वीडियो तो लाने ही वाली हूँ 2025 के फ्रेशर्स के लिए, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे वीडियो आ जाएंगे। तुम बस आराम से वीडियो एंजॉय करते रहो, जो बोल रही हूँ वो करते रहो। और ये चीज प्लीज याद रखना, ट्राई टू कंप्लीट एंड रिवाइज द होल बायोलॉजी, बिकॉज सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एक भी चैप्टर छूटना नहीं चाहिए। सब कुछ हमें करना पड़ेगा, सब कुछ हमें करके फिर हम लोग को 11 भी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बायो हम लोग कभी भी स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि बायो में क्या होता है, 50% मार्क्स रहता है नीट में, और बायो ही तुम्हारा स्ट्रेंथनिंग मार्क्स है, अगर मैं बोर्ड्स की भी बात करूँ तो यू कैन नॉट लीव दिस पार्ट। ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। और इसी के साथ मैंने तुम्हारी सारी की सारी गलतियां बता दी, जो एक नीट स्टूडेंट करता है, एक क्लास 12 स्टूडेंट करता है, जिसके लिए वो सफर करता है। मैं खुद क्लास 12 में थी, मैं पास आउट हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हें वो सारी गलतियां बता रही हूँ जो मैंने की थी, और मैं नहीं चाहती कि तुम कर लो। ठीक है। तो हाँ, मैंने इसमें से सबसे ज्यादा गलती की थी कि मैंने वेव ऑप्टिक्स को इग्नोर कर दिया था मेरे एग्जाम के लिए, जो कि मेरी गलती थी। वेव ऑप्टिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे। ठीक है। और बायो रिप्रोडक्शन यूनिट में, बायोलॉजी में क्या हुआ था, रिप्रोडक्शन यूनिट में, जेनेटिक्स यूनिट में, मैं एमबीआई वाले चैप्टर से काफी ज्यादा डरती थी, जो कि मैंने गलती की थी, मुझे थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। बट यस, मेरा जो बोर्ड्स में था, वहां से मेरा जेनेटिक्स यूनिट जो था उसमें से कोडॉन वाला एक
पार्ट था जो मेरी थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो इसीलिए जेनेटिक्स को इग्नोर नहीं करना है, ये सारी मेरी गलतियां हैं, मैं तुम्हें अपनी गलतियों से सुधरने को बोल रही हूँ। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड तुम्हारे लिए मैं वीडियोस डालती ही रहूंगी। डोंट वरी अबाउट दैट। और मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट लाती रहूंगी। तब तक के लिए मुझे सब्सक्राइब करके रखिए। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।